जैसे सबसे पहला जो है दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है? सबसे पहला पॉइंट, ओनर एंड इट्स बिजनेस आर टू डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज। दोनों अलग अलग हैं। कंपनी अपना समझे, शेयर होल्डर अपना समझे, तो यहां पे डबल टैक्सेशन आ गया, राइट? पर्सनल एक्सपेंसेस एंड पर्सनल इनकम आर नॉट इंक्लूडेड in the books of business। बिजनेस के बुक्स में इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ये बिल्डिंग है, ठीक है? यहां पे मैंने शोरूम बनाया है, मैं रिटेलिंग, यहां से होलसेल, ये मेरा ऑफिस और ये मेरा रेसिडेंस, ठीक है? और इसका रेंट है 80,000 महीना। Can you just tell me expense is how much? By the term expense means business related expense, खर्चा कितना? 60,000। 3/4 is used for business। भाड़ा 80,000 ही है, लेकिन अपने प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस। सो कितना माना जाएगा एक्सपेंस? 80 और 60, बिकॉज 20 इज रिलेटेड टू पर्सनल। पर्सनल एक्सपेंस इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ बिजनेस, बट पेमेंट माइट हैव डन फ्रॉम बिजनेस। पेमेंट इकट्ठा हुआ होगा, या 20,000 तुम अपना पर्सनल बैंक से दे दो, 60,000 तुम कंपनी का अकाउंट से दे दो, ऐसा भी हो सकता है ना? 20,000 पर्सनल से दे दो, बाकी 60,000 कंपनी अकाउंट से दे दो, या पूरा 80,000 तुम बिजनेस का अकाउंट से दे दिया। खर्चा कितना दिखाएगा? 60, बाकी 20 को ड्रॉइंग्स माना जाता है। पर हालांकि कंपनी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी का एंटिटी अलग है। कंपनी का कोई भी रुपया शेयर होल्डर का पर्सनल नीड्स के लिए यूज नहीं हो सकता। पहले वो शेयर होल्डर को तुम बांट दो एज फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तब उस पैसे का वो कुछ भी करे, बत्ती क्यों ना लगा दे पैसे को, राइट? तो यहां पे एक्सपेंस 60,000 माना जाएगा। तो सेपरेट एंटिटी समझ में आया? एक्सपेंस इनकम अपन बिजनेस का बात करेंगे, राइट? जो भी आउटफ्लो इनफ्लो होगा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा? बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस। इट मीन्स हम लोग प्रॉफिट बिजनेस का निकाल रहे हैं, बैलेंस शीट बिजनेस का बन रहा है। माई वाइफ्स ज्वेलरी
क्या वो बिजनेस का बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा। कुछ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग, राइट, दे मेक 2 बैलेंस शीट फॉर देयर क्लाइंट्स, एक बिजनेस का और एक पर्सनल, राइट। चलिए